जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं हर संडे एक यूजफुल और डिटेल्स वीडियो लाता हूं। तो प्रोत्साहन के रूप में आप सभी व्यूअर्स से मेरी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। टर्म लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, जो आज का जो LIC का जो मैं प्लान बता रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस जिसका नाम न्यू जीवन अमर है, इसमें जो है मैच्योरिटी नहीं मिलती बल्कि एक बड़ा रिस्क कवरेज मिलता है। यानी कि जो पॉलिसी टेन्योर है उसमें केवल जो है रिस्क कवरेज यानी कि डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा और किसी भी प्रकार की परिपक्वता लाभ नहीं मिलेगा। जब भी पॉलिसी पूरी होती है तो कुछ भी अमाउंट नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवरेज इसमें रहेगा। और इसमें ये विशेषता होती है कि बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत बड़ा रिस्क कवरेज इसमें मिल जाता है। तो ये इसकी जो है खासियत है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस को आप हेल्थ इंश्योरेंस या जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, गाड़ियों के इंश्योरेंस, उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसी तरीके से होता है इसमें। क्योंकि जब भी ये क्लेम आएगा इसमें तभी ये यूजफुल होता है, अदरवाइज इसमें जो है प्रीमियम जाते रहती हैं। तो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसमें जो एज लिमिट है वो है 18 साल से लेकर 65 साल तक के कोई भी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और जो अपने इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट सब सबमिट कराएंगे और मेडिकल सब फिट होंगे तो वो अपने लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका फिजिकली फिट होना और डॉक्यूमेंटेशन पूरा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस है और बड़ा रिस्क कवरेज इसमें मिलता है। अब बात करते हैं इसमें जो पॉलिसी पीरियड है वो है 10 साल से लेकर 40 साल तक का पॉलिसी पीरियड रहेगा। और इसमें जो प्रीमियम पेमेंट के मोड हैं उसमें बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो रेगुलर प्रीमियम का रहता है कि इसमें आप जितने साल का पॉलिसी पीरियड लेंगे उतने साल ही तक आप किस्तें में भर सकते हैं रेगुलर प्रीमियम में। लिमिटेड प्रीमियम में ये रहेगा कि जितने साल का आपका पॉलिसी पीरियड होगा उससे 5 साल या 10 साल कम किस्तें देने वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये रहता है कि उसमें आप सिंगल प्रीमियम, जितना भी आपकी एज और जितने का आप सम एश्योर्ड ले रहे हैं उस हिसाब से आप एक साथ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें कर देंगे, FD के रूप में इस तरह एक बार जमा कर देंगे और जितने साल का भी आपका टेन्योर रहेगा उतने तक का आपका हाई रिस्क कवरेज रहेगा। तो ये तीनों ऑप्शन में से आप किसी में भी अपना जो इंश्योरेंस है वो करवा सकते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसमें जो सम एश्योर्ड है वो है मिनिमम 25 लाख का और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। अब जो सम एश्योर्ड है, जो बीमा धन रहता है रिस्क कवरेज, उसके भी दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में ये रहता है कि एक तो लेवल सम एश्योर्ड आप ऑप्शन ले सकते हैं। उसमें ये रहेगा जितने भी पॉलिसी टेन्योर आपका रहेगा उसमें आपका एक समान इंश्योरेंस रहेगा। दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। यदि आप चाहते हैं कि जिससे टाइम टू टाइम आपका इंश्योरेंस भी बढ़ता रहे, जिस तरीके से एज बढ़ती है तो रिस्क कवरेज हमारी वो भी बढ़ना चाहिए, तो उस तरीके से जो सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, उसमें पहले 5 साल में आपका सेम सम एश्योर्ड रहेगा जितने का आपने पॉलिसी अपना रिस्क कवरेज लिया हुआ है। उसके छठे साल से वो 10% इंक्रीज होगा और अगले 10 साल तक इंक्रीज होना है, यानी कि जब तक डबल ना हो जाए तब तक वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से इसमें है। प्रीमियम को पेमेंट करने के लिए केवल दो ऑप्शन इसमें मिलते हैं। सालाना आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं और 6 माही प्रीमियम जमा कर सकते हैं। और कुछ छूट दी गई है, जैसे कि जो फीमेल्स हैं वो यदि अपनी पॉलिसी को लेते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं अपना, तो उन्हें मेल के कंपैरेटिवली जो है प्रीमियम में छूट दी गई है। साथ ही जो नॉन स्मोकर हैं वो धूम्रपान करने वालों से उनका जो प्रीमियम रहेगा वो कम रहेगा, नॉन स्मोकर जो है उनके लिए। तो इस तरीके से जो स्पेशल छूट भी इसमें दी गई है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें कितना प्रीमियम आना है। 30 वर्षीय कोई स्वस्थ व्यक्ति हैं और वो अपने मेडिकल फिट हैं और अपना इनकम प्रूफ भी वो दे रहे हैं। 30 वर्षीय कोई महिला हैं और वो नॉन स्मोकर वाली श्रेणी में आ रहे हैं, धूम्रपान भी वो नहीं कर दिए। तो इस तरीके से वो अपना 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले रहे हैं अपने लिए और पॉलिसी पीरियड ले रहे हैं 40 साल का। और उसमें जो पेमेंट का ऑप्शन ले रहे हैं रेगुलर प्रीमियम का, यानी कि 40 साल तक ही वो प्रीमियम जमा करेंगे। और लेवल सम एश्योर्ड ले रहे हैं, यानी कि उतने साल तक उनका सम एश्योर्ड भी बराबर रहे। तो 1 करोड़ के सम एश्योर्ड में 40 साल तक उन्होंने किस्तें जमा करनी है। तो सालाना जो उनकी किस्त आएगी वो आएगी 23,630 रुपये सालाना। अभी 6 माही किस्तें जमा करेंगे तो उनकी किस्त आनी है 6 महीने की 12,051 रुपये। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में वो अपने प्रीमियम जमा करेंगे। और अगर यदि पर डे का हम देखें तो 64 रुपये प्रतिदिन का उनका प्रीमियम आना है इसमें।
तो इस तरीके से ये जो 40 साल का टेन्योर है, उस दौरान उनका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड रहेगा, यानी कि डेथ सम एश्योर्ड उनका रहेगा 1 साल से लेके पूरे 40 साल तक, जितने तक का पॉलिसी टर्म उन्होंने ले रखा है। तो 1 करोड़ का जो बड़ा सम एश्योर्ड इसमें है। और अक्सर ऐड में आपको जो दिखाते हैं कि 1 करोड़ के सम एश्योर्ड में 600 रुपये महीना या 700 रुपये महीने में 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए, तो वो ऑनलाइन में जो दिखाया जाता है तो उसके बहकावे में न जाएं, क्योंकि इसकी जो असली परीक्षा होती है वो होती है जब क्लेम आता है, क्योंकि जो LIC का सेटलमेंट रेशियो है वो चेक करें, और जिस कंपनी से आप करवाना चाह रहे हैं उसका टर्म वो सेटलमेंट रेशियो देखें, तो सब डिटेल्स उनकी देखें, उसके बाद ही इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि असली यूजफुल तो वो तब होगा ना जब क्लेम आएगा, उस समय उस क्लेम को सेटल करने की बात आएगी। अब बात करते हैं इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो क्या लगने हैं। रिक्वायर भी और एसेंशियल भी हैं वो, क्योंकि जब तक आप अपना इनकम प्रूफ डिटेल और अपने मेडिकल डिटेल्स पूरी नहीं जमा करते तब तक इसमें जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। तो यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी, और जो फॉर्म 26AS होता है वो जमा करना होगा, और साथ ही अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। और वहीं कोई बिजनेस पर्सन इस पॉलिसी को यदि ले रहे हैं तो उन्हें अपना जो 3 साल का ITR फाइल होगा वो जमा करना होगा, और बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। और दोनों ही केस में मेडिकल से जो रिक्वायर्ड मेडिकल होता है वो ज़रूरी इसमें करवाना है। उसके बाद ही कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कितना तक इंश्योरेंस मिल सकता है, कि जितने का आप ले रहे हैं कि उतने के इनकम भी आपको उसमें दिखानी होगी। तो इस तरीके से टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।